अथ महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम। ओम शनिश्चराय नमः। मार्तंड भैरव तंत्रोक्तम नीलाद्रिशोभांचित दिव्यमूर्ति खड्गी त्रिदंडी सरचापहस्ता शंभुर महाकाल शनिः पुरारे जयात्यशेषा शरनाशकारी। मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्थे स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छत स्म जगद्यतं। पार्वती उवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्यु विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं। तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनैः मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्यो निवारणम्। शनिमन्त्रप्रभेदार्ये तयुक्तं यस्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्थन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्री ईश्वरोवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्यात् गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं। शनि मृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वविपदानिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणाम्। यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छृणुष्व महेश्वरी। ओम अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषि अनुष्टुप छंदो महाकाल शनि देवता संबीजमायसी शक्ति काल पुरुषायेति कीलकं महाकालापमृत्यु निवारणार्थे पाठे विनियोगः। ऋषन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत महोग्नं मूर्ध्विन्यस्य मुखे वैवस्वतं नसेत गले तु पिन्नसेन मन्दं बाहु महाग्रहं नसेत हृदं नसेत महाकालं गुह्ये कृशतनुं नसेत जानोस्तोडचरम्यस्य पादेस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधिं कृत्वा पंचात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनो ध्यात्वा पठे नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः। कालात्मनोऽनुसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते मन्मन्त्राणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः। भावेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावेत् प्रभुवासभ्यान् शीर्षे कालजिते नमः। नमस्ते नित्यशिव्याय भिन्नसेदने भ्रुवो सौरवे च नमस्तेस्तु गण्डयो भिन्नसेदृतून्। श्रावणं भावे दक्षो नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रवणयोन्नसेत् नमो वैदुनरीक्षाय चाश्विनं भिन्नसेन्मुखे नमो नीलमयोखाय ग्रीवायां कार्तिकं नसेत् मार्गशीर्षं नसेत् बाहो महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोक विना निवासाय पौषं तु हृदये नसेत्। नमः काल प्रबोधाय माघं वै चोदरे नसेत् मंदगाय नमो मेढे नसेत् वै फाल्गुतं तथा ऊर्वो नसेत् चैत्रमासं नमः शिवोद्भवाय च वैशाखं भिन्नसेत् जानो नमः संवर्धकाय च जङ्घो भाव्यो जङ्गे ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पादियोश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके नसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नसेन्मूल
मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजते चैव तोयं सर्वाङ्गुलो नसेत् नसेत् गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विश्वं भावे जङ्घो भये शिष्टतमायते जानुद्वे धनिष्ठां च नसेत् कृष्णरुचे नमः उरुद्भवे वारुणर्चं नसेत् कालप्रते नमः पूर्वात्रं नसेत् मेढे जटाजूटधराय च पृष्ठे उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च रसेनाभौ नमो मन्दचराय च गर्भदेशे नसेदस्त्रं नमः श्यामोत्तराय च नमो भोगिश्रे नित्यं यमस्तनयुगे नसेत् नसेत् कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च रोहिणीं भादवेद्यस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं नसेत् वामहस्ते त्रिदण्डोलसिताय च दक्षोर्धे भावे द्रौदं नमो वै पाणिधारिणे पुनः वर्षूर्ध्वमामे नमो वै चापधारिणे तिस्यं नसेत् दक्षबाहौ नमस्ते हरमन्नवे सार्पं नसेत् वामबाहौ चोग्रचापाय ते नमः मघाम्भवत्कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे नसेत् भगर्जं च नमः क्रूरग्रहाय च भावे दक्षिणासायाम् आर्यमाणं च योगिने भाव्येत् वामनासायां हस्तरजं धारिणे नमः त्वाष्टं नसेत् दक्षकर्णे कृष्णान् प्रियायते स्वातिं नसेत् वामकर्णे नमो ब्रह्ममयायते विशाखां च दक्षिणेत्रे नमस्ते ज्ञानदृष्टये विश्वकुभं भावेशेष सन्धौ कालाय ते नमः मैत्रं न्यासे वामनेत्रे नमो धोलोचनाय ते साक्तं नसेत् च शिरसि नमः संवर्धकाय च प्रीतियोगं गृहो सन्धौ महामङ्गः नमोऽस्तुते नेत्र्यो सन्धवायुष्मत् योग्यं भीष्माय ते नमः सौभाग्यं भावेन्नासा सन्धौ फलासनाय च शोभनं भावेत् कर्णे सन्धौ पूर्णात्मने नमः नमः कृष्णाय यातिगन्धं भानुसन्धौ विभावसेत् नमो निर्वांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे धृतिं नसेत् दक्षबाहौ पृष्ठे छायासुताय च तन्मूलसन्धौ शूलं च नसेदुग्राय ते नमः तत्कर्पूरं नसेत् गण्डे नित्यानन्दाय ते नमः वृद्धं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो नसेत् ध्रुवं तदङ्गुलीमूल सन्धौ कृष्णाय ते नमः व्याघातं भावयेत् वाम बाहुपृष्ठे कृशाय च हर्षणं तलमूलसन्धौ भूतसन्तापिने नमः तत्कर्पूरे नसेत् वज्रं सानन्दाय नमोऽस्तुते सिद्धिं तन्मणिबन्धे च नसेत् कालाग्ने नमः व्यतिपातं कराग्रेषु नसेत् कालकृते नमः बलियांसं दक्षपार्श्वो सन्धौ कालात्मने नमः परिगं भावेत् वाम पार्श्वसन्धौ नमोऽस्तुते नसेदक्षोरसन्धौ च शिवं वै कालसाक्षिणे तज्जानो भावेत् सिद्धिं महादेहाय ते नमः साध्यं नसेत् च तद्गुल्फ सन्धौ घोराय ते नमः नसेत् तदङ्गुली सन्धौ शुभं रौद्राय ते नमः नसेत् वामोरसन्धौ च शुक्लकालिविदे नमः ब्रह्मयोगं तदज्जानो नसेत् सद्योगिने नमः ऐनं तद्गुल्फसन्धौ च योगाधीशाय ते नमः नसेत् तदङ्गुली सन्धौ नमो भव्याय वैदृतीं चर्मणि बहुकर्णं भावेद्यज्जने नमः बालवं भावेत् रक्ते संहारक नमोऽस्तुते कौलोलो भावेदस्तन् नमस्ते सर्वभक्षणे तैथिलं भावेन् मांसे आमं मांसं प्रियायते गरं नसेदुपायां च सर्वग्रासाय ते नमः निषेध बलिजं मज्जायां सर्वान्तक नमोऽस्तुते वीर्ये वैभावे दृष्टिं नमो मन्योऽग्रतेजसे रुद्रमित्
मित्र पितृवसुवारीताश्च पंच च मुहूर्ताश्च दक्षपाद नखे भावये नमः खगेशाय च खस्ताय खेचराय स्वरूपिणे पुरुहूत सतमुखे विश्ववेदे विधूस्तथा मुहूर्ताश्च वामपाद नखेषु भावये नमः सत्यव्रताय सत्याय नित्य सत्याय ते नमः सिद्धिस्तुं नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमोस्तुते बन्निनक्तं चाश्चैव वरुणार्य मनोनिकान मुहूर्ताश्च च दक्षहस्त नखेषु भावये नमः लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गे दक्षदृष्टये वक्त्राय चाति क्रूराय नमस्ते वामदृष्टये वामहस्तनखेष्वन्त वर्णेशाय नमोस्तुते गिरिशाहि वदन्पोखा जपादशा च भावेत राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोस्तुते यमाग्निचर्दाविभावेत ऊर्ध्वहस्त दक्षिणस्य नखेशन्तकालाय ते नमः तुलोच्चस्थाय सौम्याय नक्रकुम्भग्रहाय च समीरतष्टजीवा च विश्रुतिग्मद्वितीनसेत ऊर्ध्ववाम हस्तनखेशन्तग्रह निवारणे तुष्टाय च वृष्टाय नमो राहुसखाय च रविवारं ललाटे च निषेध भीमग्रसे नमः सोमवारं सेदासे नमो मृतप्रियाय च भौमवारं से स्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे मेढेन से सौमवारं नमो जीवस्वरूपिणे वृखड़े गुरुवारं च नमो मंत्रस्वरूपिणे भृगुवारं बलद्वारे नमः प्रलयकारिणे पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमोस्तुते घटिकामसेदकेशेषु नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे एवं न्यासविधि कृत्वा ततो ध्यात्वा पठे नरः ध्यानं तस्य महेशानि शृणु वक्ष्यामि वन्दिते ध्याये नीलं शनिं घोरं धनुर्बाणं त्रिदण्डकं खड्गहस्ते धानं तं वामदक्षिणयोः क्रमात् गिर्दोपरिगमितं शुष्कं दीर्घाङ्काललोचनं महाकालं शनिं त्रिपुरारिं त्रिलोचनं महोग्रं क्रूरकर्माणं देवदेवं शनैश्चरम् एवं ध्यात्वा ततो देवी स्तोत्रमेतत् पठेत् सदा कालरूपिणि नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशकः त्रिपुरस्य वधार्थाय शम्भुजाताय ते नमः नमः कालशरीराय कालनन्दनाय ते नमः कालहेतो नमस्तुभ्यं काननन्दाय वै नरः अखण्डदण्डमानाय तुनाद्यन्ताय वै नमः कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः निमेषादि महाकल्प कालरूपं च भैरवं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दातारं सर्वभव्यानां भक्तानां भयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं हर्तारं ग्रहजातानां फलानामधकारिणां मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तिमप्यं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कारणं सर्वदुःखानां भावाभावस्वरूपिणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं अकालमृतहरणम् अपमृत्युनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालरूपेण संसार भक्ष्यन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दुर्निरीक्षं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालस्य वशगा सर्वे न कालः कस्यचित् वशः तस्मात् त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरं कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते कालरूपः स्वयं शम्भो कालात्मा ग्रहदेवता चण्डीसु रुद्रडाकिन्यास्त्रां
शान्तश्चण्डी समुच्यते विद्युत्या कलितो नद्यां समारूढोरसादिपः चण्डीसा सुखसंयुक्तो जिह्वा ललिता पुनः छतजस्तामसी शोभी स्थिरात्मा विद्युतायुतः नमोऽन्तो मने हृत्येषु सनितुष्टिकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपे नरः यः पठे शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पूज्य भक्तः तस्य मृत्योर्भयं नैव शतवर्षावधि प्रिये ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति दद्रुविस्फोटकच्छुकाः दिवा सौर्यं स्मरेत् रात्रौ महाकालयजनं पठेत् जन्मर्चे च यदा सौर्यजपेत् एतत् सहस्रकं वैदगे वामवेदे वा जपेत् अर्धं सहस्रकम् द्वितीये द्वादशे मन्दे तनौवा चाष्टमे वा तत्प्रदासो भवेद्यावत् पठेद्यावद् नावधि चतुर्थमे दशमे वापि सप्तमे नव पंचमे गोचरे जन्म लगने से दशाश्वन्तरदशासु च गुरुलाघे ज्ञानेन पठेदावर्त संख्या शतमेकं त्रयं वात शतयुग्मं कदाचन आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् महाकालाले पीठे हित्वा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रे स्वच्छमूले तैलकुम्भ्राकृतो गृहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं स्वस्थेन पूर्णम् अस्तोत्रं मृत्युजयाविदं कालक्रमेण कथितं नासक्रम समन्वितं प्रातः काले शुचिर्भूता पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टेभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयं नाग्नितो नाजलाद् वायोर्देशे देशान्तरेऽथवा नाकाले मरणं तेषां नाम मृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षं सामग्रं भवन्ति चिरजीविनः नातः परतरं स्तोत्रं सनितुष्टिकरं महत् शान्तिं शीघ्रफलदम् अस्तोत्रमेतन्योदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदि छेदात्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित् अथ विनियोगः ओम अस्य श्री शनि स्तोत्र मंत्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सौर्य देवता संबीजं निःशक्तिः कृष्णवर्णेति कीलकं धर्मार्थ काम मोक्षात्मक चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। अथ करन्यासः शनेश्वराय अंगुष्ठाभ्यां नमः मंदगते तर्जनीभ्यां नमः अधोक्षजाय मध्यमाभ्यां नमः कृष्णांगाय अनामिकाभ्यां नमः शुष्कोदराय कनिष्ठकाभ्यां नमः छायात्मजाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ हृदयादिन्यासः शनेश्वराय हृदयाय नमः मंदगते शिरसे स्वाहा अधोक्षजाय शिखायै वखट कृष्णांगाय कवचाय हुम शुष्कोदराय नेत्रत्राय वोखट छायात्मजाय अस्त्राय फट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ ध्यानं नीलद्युतिशूलधरं किरीटिनं गृहस्थितं त्रासकरं धनुर्धरं चतुर्भुजं सूर्यसुतं प्रशान्तं वन्दे सदाभीष्टकरं वरेण्यम्। अथ कथा रघुवंशे विख्याते राजा दशरथः पुरा चक्रवर्ती सविज्ञेयः सप्तदीपाधिपो भवत्।
प्राचीन काल में रघुवंश में दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुए, जो 7 द्वीपों के स्वामी थे। उनके राज्यकाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृत्तिका के अंतिम चरण में देखकर राजा से कहा कि यह शनि रोहिणी का भेदन कर जाएगा। इसको रोहिणी सकट भेदन कहते हैं। यह योग देवता और असुर दोनों ही के लिए भयप्रद होता है तथा इसके पश्चात 12 वर्ष का घोर दुखदायी अकाल पड़ता है। ज्योतिषियों की यह बात मंत्रियों के साथ राजा ने सुनी। इसके साथ ही नगर और जनपद वासियों को बहुत व्याकुल देखा। उस समय नगर और ग्रामों के निवासी भयभीत होकर राजा से इस विपत्ति की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। अपने प्रजाजनों की व्याकुलता को देखकर राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई समाधान मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, प्रजापति के इस नक्षत्र रोहिणी में यदि शनि सकट भेदन होता है तो प्रजाजन सुखी कैसे रह सकते हैं। इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। विद्वानों के यह वचन सुनकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि वे इस संकट की घड़ी को न टाल सके तो उन्हें कायर कहा जाएगा। अतः राजा विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर रथ को तीव्र गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में ले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। सफेद घोड़ों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की भांति चमक रहे थे। शनि को कृत्तिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर भ्रुकुटियां तानकर शनि के सामने डटकर खड़ा हो गया। अपने आगे देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गया और हंसते हुए राजा से कहने लगे, शनि कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जात के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं केवल एक ही वर मांगता हूँ, और वो ये है कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी संसार में हैं, तब तक रोहिणी सकट का भेदन कदापि न करे। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी इच्छा नहीं है। तब सन ने एवं मस्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा अपने को धन्य समझने लगे। तब शनि ने कहा, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा ने प्रसन्न होकर शनि से दूसरा वर मांगा। तब शनि कहने लगे, हे सूर्यवंशियों के पुत्र, तुम निर्भय रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रखकर हाथ जोड़कर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनि की स्तुति इस प्रकार करने लगे। दशरथ द्वारा शनि की स्तुति, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भयंकर शंकर के
समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनिश्चर को बार बार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनिश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनका दाढ़ी काल रूप है, उन शनिदेव को बार बार प्रणाम है। शनि, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दुष्ट करने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं बल पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस भांति प्रार्थना करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। राजा दशरथ बोले, प्रभु, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे, बस यही मेरा प्रिय वर है। शनि ने कहा, हे राजन, यद्यप ऐसा वर मैं किसी को देता नहीं हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण तुमको दे रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि बाधा नहीं होगी। जिनके गोचर में महादशा या अंतरदशा में अथवा लग्न स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में शनि हो, वह व्यक्ति यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, उनको निश्चित रूप से मैं पीड़ित नहीं करूंगा। हे राजन, जिनको मेरी कृपा प्राप्त करनी है, उन्हें चाहिए कि वे मेरी लोहे की मूर्ति बनाए, जिनकी 4 भुजाएं हों और उनमें धनुष, भाला और बाण धारण किए हुए हों। इसके पश्चात 10,000 की संख्या में इस स्तोत्र का जप करें। जप का दशांश हवन करें, जिसकी सामग्री काले तिल, समी पत्र, घी, नीलकमल, खीर, चीनी मिलाकर बनाई जाए। इसके पश्चात घी तथा दूध से निर्मित ब्राह्मण पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उपरोक्त शनि की प्रतिमा को तिल के तेल या तिलों के ढेर में रखकर विधि विधान पूर्वक मंत्र द्वारा पूजन करें। कुमकुम इत्यादि चढ़ाएं। नीली तथा काली तुलसी, समी के पत्ते मुझे प्रसन्न करने के लिए अर्पित करें। काले रंग के वस्त्र, बैल, दूध देने वाली गाय, बछड़े सहित दान में दें। हे राजन, जो मंत्रोद्धार पूर्वक इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजा करके हाथ जोड़कर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसको मैं किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होने दूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि अन्य ग्रहों की पीड़ा से भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इस तरह अनेकों प्रकार से मैं जगत को पीड़ा से मुक्त करता हूँ।
इस प्रकार शनि से 2 वर प्राप्त करके अपने को धन्य समझते हुए राजा दशरथ शनि को प्रणाम करके उनसे अनुमति लेकर रथ पर चढ़कर अपने राज्य में लौट आए और उनके सकल मनोरथ पूर्ण होते रहे। उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई और सदा विजय श्री ने उनका वर्ण किया। जो व्यक्ति शनि देवता के इन 10 नामों कोणस्थ, पिंगल, बब्रू, कृष्ण, रौद्रांतक, यम, सौरी, शनैश्चर, मंद और पिप्पलाश्रय संस्कृत को पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर जपेगा, उसको शनि की पीड़ा कभी नहीं होगी। अकाल मृत्यु का नाश करने और कष्टों से उद्धार पाने के लिए तिल के तेल से स्नान करें, धान्य, उड़द, लोहा तथा स्वर्ण आदि का दान करें। इस शनि स्तोत्र का पाठ स्वयं करें अथवा ब्राह्मण के द्वारा सुने तो ऐसा करने से सर्वत्र अर्थ, काम, सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती रहती है।